नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान के हाथ से पीओके फाइनली फिसलना शुरू हो चुका है। पीओके में कई जगहों पर बड़े प्रोटेस्ट देखे गए क्योंकि पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो पीओके को जितना बजट पहले एलोकेट करते थे उस बजट को कट डाउन करेंगे और इन्होंने इसमें साफ कर दिया है कि अब हम अपनी प्रायोरिटी जो है वो चाइनीज प्रोजेक्ट्स की तरफ रखेंगे। बिकॉज चाइना की तरफ से भी उधर से अल्टीमेटम आ गया है कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द खत्म करना है। और यहीं पर दिस इज अ बिग टेक फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान को अब अपने पीओके की बजट और स्पेंडिंग्स को थोड़ा कट डाउन करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कवर किया था, इस चीज को बताया था कि शहबाज शरीफ को अब ये बात समझ में आ गई है कि हम जो खर्चा उन चीजों पर कर रहे हैं जिनसे हमको रिटर्न नहीं आ रहा है, जो कि टेररिज्म की इंडस्ट्री ऑब्वियसली पीओके है, तो अब कहीं ना कहीं हमें वो खर्चा कट डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज फिर हम, क्योंकि अब तो ये हमारे हाथ से जा ही रहा है, तो हमारे हाथ से जाना ही जाना है। पता चला कि जो चाइना से हमको पैसे खैरात मिल रहे हैं वो भी अपने हाथ से निकल जाए और चाइना भी गुस्सा होकर निकल ले इधर से, तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज शहबाज शरीफ के लिए है। इसीलिए उन्होंने ये प्लान करना शुरू किया है। तो एग्जैक्टली अभी डिटेल में इसको कवर करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 या 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लोएस्ट एवर डिस्काउंट पर सिर्फ 19,999 पर अपना फाउंडेशन बैच अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिया है 12 मंथ्स के फ्री एक्सटेंशन के साथ। तो जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएंगी, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। इस बैच की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उस पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इस पूरे बैच के बारे में आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। तो पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड किया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके का रीजन है जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी आता है, उन सारे एरियाज में जितना ये लोग फंड खर्चा किया करते थे अब उसको ये कट डाउन करेंगे। लगभग इन्होंने अभी रेस किया है 14.4 बिलियन इन्होंने अभी रिसेंटली जो फंड रेस किया है उसको इन्होंने प्लान किया है कि ये चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स में इसको लगाया जाएगा। तो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम से इन्होंने 14.4 बिलियन डॉलर पूरा रेस किए थे। अब उसको ये इन्वेस्ट करेंगे अपने मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो चाइना के चल रहे हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो चाइना के चल रहे हैं सब CPEC के अंतर्गत चल रहे हैं। डिफरेंट हाईवेज एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, मोटरवेज बन रहे हैं, फिर इसमें आपको कई सारे डैम्स बनते हुए नजर आएंगे। ये सब कुछ CPEC के अंतर्गत चल रहा है। अब इन्होंने उसके ऊपर फोकस अपना पूरी तरीके से डाल दिया है। जब इसके ऊपर सवाल पूछे गए कि भाई आप पीओके का बजट क्यों कट डाउन कर रहे हो, क्या रीजन है इसका, तो यहां पर शहबाज शरीफ ने बताया सीधा सीधा कि भाई देखो IMF का बहुत तगड़ा हमारे ऊपर मतलब डंडा पड़ा है, IMF का बहुत तगड़ा, और IMF ने कहा है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को चेंज नहीं करोगे, अपने बजट्स में कट डाउन नहीं करोगे, तो आपको जो खैरात हम बांट रहे हैं वो नहीं देंगे, भीख नहीं मिलेगी आपको। साफ कर दिया IMF ने इस बात को। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, अभी तो ये बहुत आगे जाना है। आगे इन द सेंस कहाँ जाना है, मतलब अभी ये जितनी सब्सिडीज बांटते हैं ना खुलेआम, वो सारी सब्सिडी, ये सब मिड डे मील का जो पूरा इनका चोंचला चलता है, सब कुछ खत्म करेगा अभी IMF ने साफ कर दिया है कि ये सारे अगर आप प्राइमरी चेंजेस नहीं करोगे अपनी इकॉनमी के अंदर तब तक हम आपको कुछ पैसा वैसा नहीं देंगे। तो अभी जो इन्होंने बजट कट डाउन किया है पीओके का, वो लगभग बताया जा रहा है 16% बजट इन्होंने कट डाउन कर दिया है। 75 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस दिए जाते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 63 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस उनको मिलेंगे, जो कि $222 मिलियन होते हैं। अब यहां पर एक खबर छपी डॉन में, डॉन ने इस पूरे बजट कट को कवर किया। बाकी सारा मीडिया इसके ऊपर चुप था, किसी को पता भी नहीं लगता, लेकिन डॉन ने इसको कवर किया और डॉन अखबार ने इस चीज़ के ऊपर लिखा कि अगर ये बजट कट डाउन किया गया तो लिटरली पीओके की हालत वैसे ही बहुत नाजुक है, बहुत ख़राब है। पीओके में पाकिस्तान की सरकार से लोग खुश नहीं हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं कई बार, वो गुस्सा और ज़्यादा भड़क सकता है और पीओके पाकिस्तान के हाथ से फिसलता हुआ नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान के हाथ से निकल सकता है। तो IMF के इस डंडे की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो पीओके के ऊपर से बिल्कुल लूजन होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में आपको पता है कि बलोचिस्तान में जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है और वहां पर लोग जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको रुकवा रहे हैं, उसको उस पर काम होने नहीं दे रहे हैं और लोग एकदम इसके ऊपर आमादा हो चुके हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद कर दो। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, दोनों तरफ से वो इस मामले में घिर चुके हैं। इसीलिए उन्होंने अपना जो पूरा ध्यान है उसको, क्योंकि बलूचिस्तान में हमने उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चाइनीज़ के,
उसके ऊपर देना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने अपना ध्यान अर्जित किया है जो दियामर भाषा डैम है, अगर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो दियामर भाषा जो डैम है वहाँ पर, और हैदराबाद मोटरवे है उसके ऊपर इन्होंने पूरा अपना ध्यान दिया है। दियामर भाषा डैम आपको यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है एकदम ऊपर, और ये जो डैम है ये पाकिस्तान के लिए सीपीसी के अंतर्गत ही बन रहा है, चाइनीज़ प्रोजेक्ट है ये, और ये चाइना के साथ डेवलप हो रहा है ये पूरा डैम। इसको बहुत साल हो चुके हैं, लगभग 5 साल हो चुके हैं। साल 2020 में पाकिस्तान ने इसको शुरू किया था चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर के बनाना। कई सारी अड़चनें इसमें आ चुकी हैं। अफगानिस्तान भी एग्जैक्टली नहीं चाहता है कि ये डैम बने, वो भी इस डैम को लेकर के बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। उन्होंने कई बार इस बात को वो खुले मंच पर कह चुके हैं कि चाइना के ये डैम तो जी हम नहीं बनने देंगे। तो ये वाले डैम से दिक्कत हमें भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, भारत को दिक्कत होनी भी चाहिए, अफगानिस्तान को दिक्कत है ही, और इसीलिए चाइना जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर के डैम बना रहा है, और इतने सालों से डैम बन नहीं पा रहा है। 2020 के बाद अब 2025 चल रहा है, और अब चाइना ने पाकिस्तानियों को टाइट किया है कि भाई ये डैम हमें बना के चाहिए किसी भी तरीके से, आप देखो कैसे करवाना है। तो साल 2020 में इसके लिए इन लोगों ने पूरा 42 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चाइनीज़ कंपनी के साथ। चाइनीज़ कंपनी, इसका नाम था चाइना पावर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ मिलकर के प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसके ऊपर कह रहे हैं कि इस पे फंड अलॉट करके इसको कंप्लीट कराएंगे। दूसरा पैसा ये खर्चा करना चाह रहे हैं जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो पूरा कराची से होते हुए जाएगा बलूचिस्तान में, उस एक्सप्रेसवे को ये बनाना चाह रहे हैं। उस एक्सप्रेसवे का नाम है N25 एक्सप्रेसवे। इसके लिए भी इन्होंने अलग से फंड एलोकेट इस बार किया है। इस एक्सप्रेसवे में अगर मैं आपको मैप से दिखाऊं तो एक्चुअल में ये एक चमन नाम की जगह है, यहाँ से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा। एग्जैक्टली इस एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। ये जो ब्लू वाला आपको लाइन दिख रही है इस पूरे मैप के ऊपर, ये N25 एक्सप्रेसवे है, और ये जो N25 एक्सप्रेसवे है ये चमन से शुरू होगा, थ्रू क्वेटा ये जाएगा कराची तक। तो ये बेसिकली एक नेटवर्क प्रोवाइड करेगा चाइनीज़ को। अगेन इसके लिए भी चाइनीज़ डिमांड है, क्योंकि ये जो ब्लू लाइन है उससे कनेक्ट होते हुए एक आपको रेड लाइन दिख रही है जो सीधा ग्वादर तक जा रही है। तो ये जो ग्वादर तक एक्सप्रेसवे बन रहा है इसको N10 कहते हैं, और ये दोनों, ये 3 बेसिकली हैं। एक N40 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक N10 आपको दिखाई दे रहा है, और ऊपर से N25 आ रहा है, और चौथा एक N85 जा रहा है बीचों बीच से। तो ये जो पूरा नेटवर्क है बलूचिस्तान में रोड्स का, इसको बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, अगर इनको सीपेक का काम कंप्लीट करना है। तो इस पे अब इन्होंने अलग से फंड एलोकेट किया है। इसमें भी कई सारे इश्यूज आ रहे थे। बताया ये जा रहा था कि यहाँ पर लोग जो हैं ख़ास तौर से वो इस हाईवे को बनने देना, एक्सप्रेसवे को बनने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ के सारे रिसोर्सेज को पाकिस्तान की सरकार यूज़ करती है, चाइनीज़ हमारे रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग हैं बलूचिस्तान के उनको कुछ नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में इस टाइम पर। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बताया कि 120 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो इस N25 के लिए एलोकेट कर दिया गया है, जो क्वेटा से होते हुए कराची तक जाएगा। इसको चमन क्वेटा कराची एक्सप्रेसवे भी कहा गया है। तो अब पाकिस्तान जो है वो सीपेक के ऊपर पूरा अपना फोकस डालेगा, ऐसा पाकिस्तान ने क्लियर टर्म्स में बता दिया। हालांकि अभी इसके ऊपर इनका बजट आने वाला है, लगभग कहा जा रहा है कि 10 जून को प्रेजेंट किया जाएगा बजट, तो उसमें और क्लैरिटी आपको इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मिल पाएगी। बट एक चीज़ तय है यहाँ पर कि बलूचिस्तान के ऊपर अब ये फोकस करने की कोशिश करेंगे, और पीओके के ऊपर इनका ध्यान हटेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम, जब इनका कंट्रोल पीओके के ऊपर सबसे ज़्यादा लूज होगा, तो ये बेस्ट टाइम है पीओके में कुछ भी कर पाने के लिए, कुछ भी कर पाने के लिए। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे लोएस्ट प्राइस पर 19,999 के प्राइस पर अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। UGS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर की जाएगी, प्लस इसमें मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रही होंगी। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।